नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बनेंगे 2 नए योग नगर और आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र। सीएम धामी का ऐलान, कहा पर्वतीय राज्य की संजीवनी का पूरे विश्व को लाभ दिया जाएगा। सीएम धामी का हरिद्वार और रुड़की का दौरा, युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दर्पण के 70 वर्ष कार्यक्रम शामिल। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा के पर्यवेक्षक घोषित विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश के चलते मार्ग बाधित, मनकुटिया के पास बारिश से मार्ग बाधित, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। ऑपरेशन लगाम के तहत दून पुलिस की कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई, शराब पीने हुड़दंग करने वालों पर एक्शन। दून में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले, शुक्रवार को जिले में 3 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, केदारनाथ राजमार्ग की पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन, राजमार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच लैंडस्लाइड, मनकोटिया में पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड जारी, जान खतरे में डालकर आवागमन कर रहे भक्त। राजमार्ग बंद होने से 6 किलोमीटर की नापनी पड़ रही दूरी, सोनप्रयाग से केदारनाथ 24 किलोमीटर की दूरी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग के लिंचोली में भूस्खलन, पैदल मार्ग पर सफर करना हो रहा बेहद मुश्किल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां राजमार्ग बंद होने से 6 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ रही है। बड़ी खबर सोनप्रयाग से है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, राजमार्ग के बीच में लैंडस्लाइड हो रहा है, भारी बारिश के चलते भी दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये लैंडस्लाइड अभी भी जारी हो और यात्रा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार बारिश जो है वो मानसून शुरू हो चुका है उत्तराखंड में, और लगातार जो बारिश है वो तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। कल देर रात से राजधानी सहित तमाम जो पर्वतीय खासतौर से जो क्षेत्र है 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जो यात्रा रूट है खासतौर से गरिमा, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, तो खासतौर से इन इलाकों में भारी बारिश जो है वो हो रही है। और आगे भी जो भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। लेकिन ये रास्ता जो है केदार घाटी का, जहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही जो है वो 24 घंटे चलती है, तो वहाँ रास्ता जो है बीच बीच में बाधित हो रहा है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं लिंचौली के पास, उनको दूरी जो है पैदल चलने की वो उनकी बढ़ रही है। यानी कि 3 से 4 किलोमीटर उनको एक्स्ट्रा जो है वो रूट घूम करके जाना पड़ रहा है। तो काफी डिफिकल्ट इस समय जो रास्ता पैदल रूट है वो इस समय हो चुका है, खासतौर से जो केदारनाथ है। और इसके साथ साथ देखिए, अभी हाल ही में अगर आप बात करें तो 4 दिन पहले एक घटना जो है केदारनाथ में हुई थी, जहां पर एक बड़ा बोल्डर आने से जो है 4 लोग है उसमें दब गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन देखिए, इस समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है गरिमा, क्योंकि लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट भी है और लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश भी जो है लगातार कहर जो है वो बरसा रही है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, जैसे पानी का जो जल भराव है वो देखने को खासतौर से मिल रहा है। तो खासतौर से जो 4 धाम रूट है उसमें तमाम यात्रियों को जो है अलर्ट जारी किया गया है, ताकि वो अपनी सुरक्षित यात्रा कर पाए। कहीं पर भी लैंडस्लाइड एरियाज पे जो है वो अपनी गाड़ी पार्क ना करें या खुद जो है सेफ पॉइंट पे रहे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस समय मानसून के पीरियड में जो है प्रिकॉशन बरतने की जो है खासतौर से जरूरत है गरिमा। और अभी फिलहाल जो है यात्रा रूट पे खासतौर से जिस को लेकर के हम केदारनाथ की बात कर रहे हैं, यात्रा भले ही जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्रा पैदल मार्ग है वहां पर मलबा आने से जो है कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी हो रही है। और जो रूट के जो लंबाई है, यानी कि जो पैदल चढ़ने का रन है, उसमें भी जो है यात्रियों को परेशानी होने की वजह से लंबे रास्ते से जो है गुजरना पड़ रहा है गरिमा।
बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजमार्ग बंद होने से 6 किलोमीटर की नापनी पड़ रही दूरी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सोनप्रयाग से केदारनाथ 24 किलोमीटर की दूरी है, यह अहम खबर आपको हम बता दें। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग के लिंचोले में भूस्खलन। बनकोटिया में पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड जारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जान खतरे में डालकर आवागमन कर रहे हैं भक्त, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। राजमार्ग बंद होने से 6 किलोमीटर की नापनी पड़ रही दूरी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग से खबर, केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश। केदारनाथ राजमार्ग की पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन। सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहना सुनाते हैं। को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का नेताजी का फैसला था। उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आई। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी, उस समय रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा, तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी
अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। एक बार फिर संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका विरोध और इसके पक्ष में, अपने विचारों के पक्ष में और सुझाव के पक्ष में हम ये बात रखेंगे। अगर डेटा ही स्टोर कहां करना, ये सवाल है। पूरे देश में हर घर हर दुकान में सीसीटीवी लगी हुई है, हर घर में स्टोर हो रहा है डेटा। और ये सरकार तो दावा करती है, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार, के सबसे बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। और इधर देश में भी कुछ योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट ऐसी ला रही जिससे कि विशेष पैकेज दिया जा रहा है डेटा सेंटर वालों को। तो जब इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, न कितने बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इलेक्शन का डेटा सुरक्षित रहे, स्टोर्ड रहे। अगर कभी कोई शिकायत हो, उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई कर सकें। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, इनकी पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ प्राइवेट ड्रेस में वोटर्स को धमका रहे थे। अगर वोटर निकल करके आ रहा था तो पहले तो प्राइवेट ड्रेस वाले रोकते थे, और अगर वो रोकने में कामयाब नहीं होते थे तो वर्दी वाले रोक लेते थे। और एक ऐसा समय हमने देखा, हम उन अपनी माताओं बहनों को बधाई देना चाहते हैं, जब पुलिस का अधिकारी रिवॉल्वर तान रहा था तो हमारी माताएं घबराई नहीं, बहनें घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी करेंगे, हम वोट डाल करके आएंगे। ऐसी बहादुर महिलाओं को आज महिला सभा के इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में उनका सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, पार्टी कार्यालय में बुला करके। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड के द्वारा आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों और योगदान को नमन करते हुए कहा कि संगठन श्रमिकों की आवाज को बुलंद करता आया है और सरकार श्रमिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, श्रमिक नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए, दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे
श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। हरिद्वार के बहुचर्चित भारत माता मंदिर ट्रस्ट विवाद पर आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। मंदिर के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा मंदिर सचिव पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जो स्थिति बनी है वो अब आपसी चर्चा और सहमति से सुलझ गई है। जगत गुरु आश्रम कनखल में हुई बैठक में शंकराचार्य राजराजेश्वर श्रम और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को एक मंच पर लाया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है। वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जोना पीठाधीश्वर है, उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती है, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चल के अब ऐसा कोई हमारी पीसी महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिस पर इतना विवाद होना चाहिए था। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस का ये आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग भाजपा पार्षदों के वार्डों में काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के इलाकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार को कांग्रेसियों ने घेरते हुए जमकर फटकार लगाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने यह चेताया कि अगर जल्दी सड़कें, पुल या स्पीड ब्रेकर जैसे विकास कार्य शुरू नहीं हुए तो हम आंदोलन करेंगे। जब कांग्रेस के पार्षद लोग अपने जनहित के मुद्दे लेकर प्रस्ताव लेके जाते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो उनको दरकिनार करके और दूसरे जो भाजपा शासित वार्ड हैं उनमें काम कराने का काम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है तो लोगों के काम करने पड़ेंगे, आम लोगों के काम करने पड़ेंगे। इसी को लेकर आज हमारा उनको घेराव था। अगर शीघ्र अतिशीघ्र ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के जो काम है, अगर इनको नहीं किया गया। रुड़की के श्री सत्यनारायण मंदिर गणेशपुर पुल के पास चल रही श्रीमद् भगवत कथा महापुराण में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव बेहद धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया गया। कथा व्यास आचार्य श्री कैलाश चंद्र नैनवाल ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन करते हुए भक्तों को बताया कि श्रीमद् भगवत कथा सुनना मानव जीवन को भयमुक्त और दिव्य बना देता है। श्रद्धालुओं ने भजन झांकी और नृत्य के साथ बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया और श्री कृष्ण के जयकारों से मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। बच्चों में वाली नदी कौन है? माया। जी आज हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और भगवान श्री गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और अन्य भी कथाओं का समावेश किया। हम भागवत के बारे में यही कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह हमेशा सुनने के लिए ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसे हमेशा सदा सुनते रहो। उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला। शनिवार की देर शाम विकासनगर पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भाजपा की सरकार अंदरूनी क्लेशों से चल रही है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं कर पाए। उन्होंने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि वो मंत्री बनने की आस में बैठे हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री धामी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया सरकार का संतुलन बिगड़ जाएगा।
अपना भी देखे ना, उनके वहां तो इतना कलह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो रहा। यदि कलह नहीं होता तो मंत्रिमंडल का विस्तार होता। बेचारे मुन्ना सिंह कई दिनों से कई बार अपनी दाढ़ी ट्रिम करवा चुके हैं, और उसको चमका चुके हैं, हर बार बेकार चली जा रही है, न जाने कितनी बार हो गया। तो ये लगाइए कि ये इनके अंदर इतना ज्यादा कलह है कि जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं कर रहे। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर 2013 में आई बाढ़ के दौरान नीलधारा गंगा में नेत्रासदी की एक ऐसी कहानी लिखी जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। लोग उन जख्मों के दर्द से आज तक कराह रहे हैं। 2013 में नीलधारा में आई बाढ़ से बलवालों से लेकर उत्तर प्रदेश के रामसहवाला गांव तक तटबंध टूट गया, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी। गंगा के कहर ने लोगों को घर से बेघर कर दिया था, फसलें भी चौपट हो गई थीं। इधर कोई देख कर चले जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहता, एक गड्ढा भी भरना नहीं चाहता कोई। आज जिस टाइम बारिश बुरिश का वो होंगे तभी आएंगे, इससे पहले कोई आ ही नहीं रहा। फिलहाल देख देख के जाते हैं सब। ऐसे जो भी प्रशासन आता है, जो भी आते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ भी। सारे ऐसे बांध पे ऐसे गड्ढे गड्ढे हुए पड़े, कुछ दिन सारे में बंदे पर पानी पानी, कहीं गड्ढा, ढंग की तरह गाड़ी भी नहीं लिया सकते। ये बंदा भी डायरेक्ट असर जाएगा फिर गंगा का। पानी ज़्यादा रहता है तो फिर बंदा इकट्ठा होती है, सारा बंदा जो पानी में ढह जाता है, और जो गंगा पानी है वो फसलों को बर्बाद कर देता है। फिर ज़्यादा असर होता है तो गाँव की साइड भी पहुँच जाता है पानी। इसलिए बरसात से पहले उसकी मरम्मत होनी ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़ा ग्रामवासियों और फसल नुकसान हो। की कोई मरम्मत नहीं हुई। ये 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी अधिकारी आता है मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। चलो क्या क्या परेशानी है? इससे तो बहुत परेशानियां है। यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी है। फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से, और यहाँ सारे में पानी रहता है। गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आएगी जैसे, अब जब पानी आना चालू हो गया तो सारे में ही पानी पहुंच जाएगा। तो बहुत समस्या है। अधिकारी आते हैं, इसका मौका मुआयना करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं सोचते, चले जाते हैं। बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग के अधिकारी प्रेजेंट थे। उसमें हमने जो हमारे जो अभी मानसून सीजन है वो आने वाला है, और आपदा से रिलेटेड अगर कुछ भी जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक हमने आज मीटिंग बुलाई थी कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे और क्या हमारा रिस्पांस रहेगा अगर कोई आपदा आता है। तो इसमें मेनली हमारा जो यहाँ पे लक्सर में है कि पानी भरने का एक जो मेन प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनसे जानकारी ली गई कि उनके द्वारा क्या क्या काम कराया जा रहा है। हमने एक सभी ऑफिसर्स को लक्सर भेजा हुआ है, जिसमें एडीएम साहब हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। वो सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। शाम तक उसकी रिपोर्ट मेरे पास आएगी। अगर कहीं भी कोई अवशेष कार्य होगा तो हमारे पास सफिशिएंट धनराशि उपलब्ध है, उस कार्य को तत्काल करा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।